नमस्कार, कमल किशोर जगत का सामना से आज हम हैं बौद्ध विहार एसजीएम नगर फरीदाबाद में, जहां पर आज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई है। आज हरियाणा के महासचिव, बहुजन समाज पार्टी के महासचिव मनोज चौधरी जी और जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के सरदार उपकार सिंह जी और ज़िले के सचिव मोहनलाल सम्राट जी और यहाँ के इस मंदिर के प्रधान और सभी लोगों ने भावभीनी आज श्रद्धांजलि दी है। और जानना चाहेंगे हम मनोज चौधरी जी से और सरदार जी से, और हमारे जो महासचिव जी हैं वो भी बताएंगे कि बाबा साहब ने इतना बलिदान दिया है और आज हम कहीं ना कहीं सांस ले पा रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय जी। बाबा साहब के बारे में दो शब्द बताइए। आज उनकी एक जी परिवार दिवस है। जय भीम। बाबा साहब के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। बाबा साहब तो बहुत बड़े महान रहे हैं और बाबा साहब ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं जो हमारे सराहनीय हैं। जैसे संविधान बना के दिया देश भारत के लिए, तो सभी के ज्ञान की बात बाबा साहब ने दी। हमारे जिलाध्यक्ष भी हैं माननीय उपकार सिंह जी। सिंह साहब, आज बाबा साहब का परिवार दिवस है। वो हमारे एक सूर्य की भांति हैं। वैसे तो उनके बारे में कुछ भी कहना दीपक दिखाने, सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है, लेकिन आपके शब्दों में थोड़ा सा बताएं जी। बाबा भीमराव अंबेडकर ने अपना शरीर छोड़ने से पहले भारतवर्ष को सबसे कीमती चीज़ जिससे भारत चलता है जी, संविधान, वो हमें दे के गए हैं जी। तो उसके माध्यम से आज भारत देश में सभी जातियां, सभी धर्म के लोग इकट्ठे होके बैठ के खाना खाते हैं, रहते हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं। तो ये बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान की ताकत है। पर कुछ ताकतें उस संविधान को कमज़ोर करने की तरफ जा रही हैं, उनसे सचेत होने की ज़रूरत है। और एक बात और कहूँगा, बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम पे बहुत संगठन चल रहे हैं, लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर के संवैधानिक काम को बढ़ाने का काम साहब कांशीराम जी ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाकर किया। तो मैं उन सबको आपके प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब का दूसरा नाम कांशीराम उन्होंने उस विचारधारा को बचाए हुआ है। तो आज ज़रूरत है सभी संगठनों को इकट्ठा होकर बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाएं, ताकि बाबा साहब का जो संविधान है उसके ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है, उस खतरे से हम बच पाएँ। जिसको आज बहन जी चला रहे हैं। हाँ, बहन कुमारी मायावती जी, जो हमारी बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके हाथ मजबूत करें ताकि संविधान बच पाए। संविधान बचेगा तो हमारे सबकी की रक्षा हो पाएगी। अगर संविधान ही खतरे में तो हम तो सब खतरे में ही हैं। हमारे ज़िले के महासचिव हैं माननीय मनोज चौधरी जी। चौधरी जी, आपको तो कुछ वैसे आपके बारे में तो प्रदेश के बारे में सब गांव गली और कई ज़िलों की जिम्मेदारी भी है। आप देख रहे हो कि बाबा साहब ने इतना बड़ा योगदान दिया है, हमें दे के गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। आज बाबा साहब की श्रद्धांजलि जी है। तो सबसे पहले तो आज परम पूज्य बाबा साहब को याद करते हुए आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर दिया। और अगर आज इस देश में लोकतंत्र जिंदा है, संविधान मिला है, आज किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है, अगर अपनी बात कह रहा है, नौकरी कर रहा है, किसान को आज हक और अधिकार मिल रहे हैं, तो संविधान की देन है। परम पूज्य बाबा साहब के अथक प्रयास से हमें ये दिन मिला। और परम पूज्य बाबा साहब ने उस समय शुरुआत की जब इंसान के साथ भेदभाव किया जाता था। पढ़ने का अधिकार नहीं था, मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था, कहीं से निकलने का अधिकार नहीं था। और ऐसी व्यवस्था में भी उन्होंने पढ़ लिख कर
भारतवर्ष का नाम संसार में रोशन करने का काम किया। 32 डिग्रियां, 9 भाषाओं का ज्ञान, 62 विशेषज्ञों के PhD और पूरे संसार में इतने बड़े विद्वान हुए। तो एक हमारे भारतवर्ष के एक जैसे कहते हैं उस समय एक क्रांतिकारी योद्धा साबित हुए। अगर आज भारत में तो नाम बाबा साहब का लिया जा रहा है पूरे सम्मान के साथ, अगर संसार में भी अगर कहीं नाम लिया जाता है तो पहले सबसे पहले अगर कहीं भारत का नाम आता है तो अम्बेडकर साहब का नाम ज़रूर आता है, कि भाई अम्बेडकर की बदौलत से संविधान बना और इंसान को इंसान जैसा जीवन जीने का हक और अधिकार नहीं था, जानवरों जैसा बर्ताव होता था। उस जानवर की ज़िंदगी से संविधान के माध्यम से परम पूज्य बाबा साहब ने हक और अधिकार दिलाए। आज अगर कहीं शोषित व्यक्ति हैं, गरीब व्यक्ति हैं, चाहे किसी भी जाति या समाज के लोग हैं जिनके साथ अन्याय जाति होती है और उनको संविधान और कानून और प्रशासन के तहत उनको कहीं सुरक्षा मिलती है, तो संविधान देना परम पूज्य बाबा साहब की बहुत बड़ी हमारे ऊपर जो है एक यूँ कहें कि एक उनका जो है एक लक्ष्य, जो टारगेट, जो संघर्ष था, उसका हमारे ऊपर एक आशीर्वाद है। एक अच्छा जी क्या एक बात कहें, जी। जो भी बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं लोग, उनमें कहीं ना कहीं बाबा साहब की छवि देखते हैं। देखो लेकिन बाबा कई साहब बार ने- लोग धोखा देके, कहीं ना कहीं समाज को धोखा देके बाबा साहब धोखा दे रहे कुछ लोग। बाबा तो साहब उनके ने बारे में सबसे क्या पहले ये कहा, शिक्षित बनो, जी संगठित रहो, संघर्ष करो। जी हम शिक्षित तो बने जी और संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं, जी संगठित भी हुए, लेकिन कुछ मनुवादी ताकतों ने हमें जो है तरह तरह के संगठनों में बांट दिया, बाबा साहब के नाम पर बांट दिया, जातियों के नाम पर बांट दिया, जातियों में से उपजातियां बना दी। तो बाबा साहब की जो विचारधारा थी, जो इस देश में जो बाबा साहब का सपनों का भारत बनना था, वो नहीं बन पाया है। वो नहीं बन पाया क्यों? क्योंकि तरह तरह के संगठन की विचारधारा लग रही, जो बाबा साहब पाखंडवाद से छुटकारा हमें देकर गए, पाखंडवाद में चले गए। जो हमें एक राजनीतिक ताकत इस देश में लानी थी, उस ताकत से हम बहुत पीछे रह गए, क्योंकि यहाँ ताकत बढ़ती रही संगठनों के माध्यम से। जबकि बाबा साहब की एक विचारधारा थी कि इस देश में समतामूलक समाज बने और सभी धर्म और सभी जाति के लोग एक होकर अपना राज स्थापित करें। लेकिन ये ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि बाबा साहब को लोग मानते हैं, बाबा साहब को लोग मानते हैं, 14 अप्रैल को याद करते हैं, उनकी शहादत पर याद करते हैं। लेकिन बाबा साहब की जो बात थी, जो बाबा साहब की जो बात थी, उसको नहीं मानते हैं। बाबा साहब को मानना और बाबा साहब की मानना, यहाँ दो बातें हैं और दोनों में फ़र्क है। फ़र्क ऐसे है, बाबा साहब ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी डूबता हुआ जहाज है, इसके कभी चाराने के मेंबर मत बनना। अगर हमने ये बात सोच ली होती, समझ ली होती, सबसे ज़्यादा अगर इस दलित समाज का शोषण किया है तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के लीडरों ने किया है। उन्होंने बराबर राज किया, 5 साल, ऐसे आज 75 साल में हम आज ज़िंदगी अपनी जी रहे हैं। लेकिन जो हक और अधिकार थे, वो इस देश में जो बाबा साहब का सपना था कि बाबा साहब का भारत बने, संत गुरु रविदास का बने, संत कबीर साहब का बने, गुरु नानक जी का बने, जो समानता की बात की, ज्योतिबा फूले का बने, छत्रपति साहू जी महाराज का बने, नारायण गुरु का बने, बिरसा मुंडे का भारत बने, जो क्रांतिकारी योद्धा थे जिन्होंने समानता की बात की, वो भारत नहीं बना। क्यों नहीं बना? उसका कारण ये था, जिनका राज रहा वो समाज को टुकड़े डालते रहे कि आप बाबा साहब की मूर्ति लगा लो, 10,000 रुपये ले लो, बाबा साहब के नाम से प्रोग्राम करो, 20,000 ले लो, बाबा साहब के नाम से संगठन बनाओ, बाबा साहब के नाम से चमार महासभा बनाओ, बाबा साहब के नाम से जाटव महासभा बनाओ। तो इन ताकतों को बांटने का काम किया है। अब की बार हमसे ये पैसे ले लो, उनको जैसे एक कहते हैं ना जी, देसी कहावत में बड़े बूढ़े कह देते हैं, उनको कभी सम्मान नहीं दिया। जो असली हकदार थे, राज इन्होंने दिया अपनी वोट की ताकत से, लेकिन इनको असली हक नहीं दिया, इनको वो टुकड़े डालते रहे, जैसे कुत्ते के आगे रोटी डालते हैं ना। सरकार में हिस्सेदारी नहीं दी कभी भी। वोट हमारी, इस बात देखो, मैं अभी उसी बात पे आऊँगा जो आपने मेरे से प्रश्न किया है। इनको कुत्ते की तरह टुकड़े डालते रहे, कभी 1,000 का डाल दिया, कभी 10,000 का, कभी 50,000 का, और आप 5 साल का राज हमें देते रहे।
इस बात को मान्यवर साहब काशीराम जी ने समझा कि बाबा साहब इस देश में चाहते क्या थे। इसलिए कांग्रेस और भाजपा या अन्य दल हमारे अपने दल नहीं है, ये धन्ना सेठों के दल हैं। ये आपको पैसे देंगे, टुकड़े देंगे और अपना काम कराएंगे, अपना राज लाएंगे, अपनी बात और अपने समाज की बात कहेंगे, आपका ध्यान नहीं रखेंगे। कहीं ना कहीं लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा मिला इन कांग्रेस के लोगों ने दिया। और ये दोनों ही पार्टियां एक हैं, वो दोनों ही पार्टी के नेता उसको जो है ना धन से चलाने का काम करते हैं। इस बात को मान्यवर साहब काशीराम जी ने समझा और उन्होंने जब समझा तो उन्होंने बीएसपी का गठन किया कि शायद अब हमारा अपना राज आएगा। और उन्होंने एक नारा दिया कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस नारे को गरीब लोगों ने समझा और उस टुकड़े पे जो पलते थे, जो उनके बैनर मुख्य अतिथि बनाते थे, उनके बैनर लगाते थे, उनके नारे लगाते थे, उन लोगों ने उनके नारे लगाने बंद कर दिए, उनके बैनर लगाने बंद कर दिए, उनके फ़ोटो लगाने बंद कर दिए। और परम पूज्य बाबा साहब की विचारधारा उत्तर प्रदेश में पनपी, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में तो ईवीएम पर जो वोट तक चली गई, उस वोट की ताकत से जो बाबा साहब ने हथियार दिया था कि आप उस हथियार का सही उपयोग करके अपने राजा स्वयं बन सकते हैं। वो 5 साल में एक बार हर गरीब को मौका मिलता है, हर अमीर को मिलता है, हर कमज़ोर को मिलता है, हर पहलवान को मिलता है। उस ताकत को मान्यवर साहब काशीराम जी ने बढ़ाने का काम किया और उत्तर प्रदेश की जनता ने समझा और जनता ने समझा तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनी। दूसरा मैं कहूँगा, आप लंबी चर्चा हो जाएगी। परम पूज्य बाबा साहब की ये पार्टियां बात करती रहीं, कांग्रेस का राज लगातार दिया, भारतीय जनता पार्टी का राज रहा, गरीबों की बात करी, दलितों की बात करी जब जब इस देश में चुनाव आए। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब को कभी भारत रत्न नहीं दिया, जीते जी नहीं दिया और मरने के बाद भी नहीं दिया। कांग्रेस दलितों और मुस्लिमों के दम पर जिंदा रही, वोट पे रही, लेकिन कांग्रेस ने भी बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी, स्वयं ले लिया। बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने, भारत रत्न स्वयं ले लिया। लेकिन जिसने इस देश में वोट का अधिकार दिया है, अपनी बात को कहने का अधिकार दिया है, अगर आपकी बात कोई सरकार नहीं सुन रही है, उन सरकारों के खिलाफ आंदोलन करने का, जैसे किसान आंदोलन हुआ, एनआरसी पे आंदोलन हुए, तमाम तरह के आंदोलन देश में हो रहे हैं। अगर कहीं लोकतंत्र में आंदोलन करने का भी कहीं मौका मिलता है, बाबा साहब ने दिया। जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता को देखो, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये बात मैसेज की है। ये मैसेज की इसलिए है कि लोगों को पता ही नहीं है। भाई आप बाबा साहब को मान रहे हैं, बाबा साहब को जयंती मना रहे हैं, असली में बाबा साहब को पहचानो ना। भाई धोखा कहाँ से मिला है? आपके समाज की जो जड़ें हैं, जो आप पनपते इस देश में, उसको तो उन्होंने खोखली करने का काम किया है। और जब इस समाज ने अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश की, तो इन सरकारों ने कभी बीपीएल की बैसाखी दे दी, कभी 5,000 का, कभी प्लॉट का लालच दे दिया, मतलब कभी भी इनको राजा बनने नहीं दिया। दूसरा ये है, जैसे आप कह रहे हैं कि संदेश क्या देना चाहेंगे, संदेश ये है, अगर आज भारत रत्न बाबा साहब लिखा, डॉक्टर BR अम्बेडकर, अगर यह लिखा है तो जनता दल की सरकार बनी, VP सिंह देश के प्रधानमंत्री बने और बिजनौर की सीट से माननीय बहन जी खुद सांसद बनी थी। तो उन्होंने कहा था कि हम आपको समर्थन तब देंगे जब आप हमारी बात मानेंगे। ये मेरा संदेश है कि इस देश में जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है, जो बैकवर्ड समाज के लोग हैं, उनको हक और अधिकार नहीं मिले हैं, उनको पढ़ाई लिखाई का आरक्षण नहीं मिला है, उनको नौकरियों में आरक्षण नहीं मिला है, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला है, तो हमारे जो बैकवर्ड समाज के लोग हैं, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो ताकि बैकवर्ड के लोगों को भी आरक्षण मिले। अगर 27% इस देश में आरक्षण लागू हुआ तो बाबा साहब की जो विचारधारा थी, वो मान्यवर साहब काशीराम जी और बहन जी ने, ये पहली शर्त थी कि हम आपको तभी समर्थन देंगे जब आप मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू करेंगे। दूसरी बात यह है कि सबसे पहले आपको इस देश में बाबा साहब को भारत रत्न देना होगा, तब हमारा समर्थन है। 3 सांसद, और देखो कितनी बड़ी ताकत, हमने 3 सांसद पे सरकार को टिका लिया और अपनी बात मनवा ली। बाबा साहब को इस देश में सम्मान अगर किसी ने दिया तो बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी ने दिया है। बाकी तो जो है ना, बाबा साहब के नाम पर वोट लेने का काम करते हैं। दूसरा और मैं बात कहूँगा, देखो जब आप अगर ये संदेश देना ही चाहते हैं तो
जनता में एक अच्छा संदेश तो जाए। जी बाबा साहब को जो लोग गाली देते थे या हैं, या बाबा साहब के नाम से जलते थे, या बाबा साहब की विचारधारा से उनको दर्द होता था, वो लोग आज सबसे पहले वोट लेने के लिए बाबा साहब की फ़ोटो लगाने का काम करते हैं। अगर आज किसी राजनीतिक पार्टी की शुरुआत अगर किसी बड़े नेता या फ़ोटो से होती है तो बाबा साहब के फ़ोटो से होती है, लेकिन वो फ़ोटो ही लगाते हैं, बशर्ते ना उनके समाज को या बाबा साहब को कभी सम्मान नहीं देते। पीछे से कभी उनके ही लोग या उनकी ही पार्टी के लोग या उनके ही विचारधारा के लोग कहीं बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ देते हैं, कहीं काली शाही फेंक देते हैं, कहीं आप देख रहे होंगे कहीं मूंछ काट लेते हैं, कहीं घोड़ी पर नहीं बैठने देते। आज भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इस देश में अगर बदलाव आ सकता है तो मान्यवर साहब काशीराम जी की सोच थी जो बहन कुमारी मायावती जी कर रही हैं। ये बाबा साहब का जो अधूरा सपना था, इसको साकार करने के लिए अगर हम लोग प्रयास करेंगे तभी हो सकता है, तभी ये बुद्धमय देश बन सकता है, तभी ये शांति का देश बन सकता है, अन्यथा नहीं बनेगा। जैसे गुलाम थे ऐसे ही गुलाम रहेंगे। सही रूप में बाबा साहब के अनुयायी हैं तो हमें राज तक जाना पड़ेगा, और बाबा साहब भी राज चाहते थे। कई बार क्या होता है, हमारे समाज के लोगों में एक दिक्कत है, वो कहेंगे भी राजनीतिक बात नहीं करनी। अरे भाई, राजनीतिक बात नहीं करनी। जो लोग इस देश में मंदिरों में रहते थे, घंटा बजाते थे, वो लोग पीएम और सीएम बन गए, आप राजनीतिक बात नहीं कर रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा साहब खुद राजनीतिक व्यक्ति थे, उन्होंने पार्टी भी बनाई, वह पहले देश के कानून मंत्री बने, और बाबा साहब की नाम अगर शुरू है तो राजनीति से शुरू है। इसलिए बाबा साहब की ये प्रेरणा थी कि आप, उनका उंगली का इशारा भी था कि आप इस देश की सबसे बड़ी पंचायत पर, संसद जो है उस पर कब्जा करें। तो ये हमारे लोगों को